Hello बच्चों, let's read this question. The question says calculate the wavelength of helium atoms whose speed is equal to its RMS speed at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें हीलियम एटम की वेवलेंथ कैलकुलेट करना है जिसकी स्पीड RMS स्पीड के इक्वल है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? Wavelength of helium atom. So here write the key concept of this question. Key concept of this question is wavelength of helium atom. Wavelength of helium atom. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है और हमें क्या बोला गया है कि जिसकी स्पीड किसके इक्वल होगी? RMS स्पीड। ठीक है, ये हो गया हमारा the RMS speed is U इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट 3RT अपॉन M। ठीक है, तो यहाँ पे जो R है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैस कांस्टेंट को, विच इज गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू क्या होती है? 8.314। ठीक है, देन T रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, देन M represent the molecular mass of gas, molecular mass of gas। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड इज 3 इंटू गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ हमको? 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 273 प्लस 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 300 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। गैस क्या है यहाँ पे? हमारी हीलियम के बारे में बात किया गया है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस क्या होगा? 4 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक, अब हमें यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू? 1367 मीटर पर सेकेंड। अब हम मास ऑफ हीलियम एटम देखें। मास ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल्स टू क्या था? हमें हीलियम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हीलियम गैस का? 4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो हम इससे हीलियम एटम का मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? 6.64 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है, अब हमें हीलियम एटम की वेवलेंथ देखना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेवलेंथ of helium atom is lambda is equals to h by mu। ठीक है, तो यहाँ पे h क्या है? h है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। h रिप्रेजेंट दी प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। देन मास क्या है? m क्या है हमारा?
ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया, मास 6.64 इंटू 10⁻⁻27। तो हम यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम लिख लेते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू, क्या थी हमारी इक्वेशन, H/m/u। ठीक, गैस ये हमारा जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू थी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और मास क्या आया था हमारा 6.64 इंटू 10⁻⁻27 इंटू u की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये हमने कैलकुलेट किया था, u इज इक्वल्स टू 1367 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये था हमारा मास। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1367, कैलकुलेट दिस, तो वैल्यू इज 7.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो ये आ गई हमारी लैम्डा की वैल्यू। ठीक, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, यहाँ हम देखें, दिस इज, ये हो गया। क्वेश्चन में हमारे से बोला गया था कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम हुज स्पीड इज इक्वल टू इट्स आरएमएस स्पीड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके हीलियम एटम की वेवलेंथ निकाली है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हियर राइट द आंसर इज 7.29, wavelength of helium atom is equals to 7.29 into 10⁻⁻11 meter. So this is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.